मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज़ खबर निस्तान की आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत का मकसद गरीबों को मालिक मकान बनाना। बीआरएस ने 10 साल में गरीबों के लिए एक भी मकान तामीर नहीं किया। 9 तामीर शुदा इंदिरा मकानात की इफ्तिताई तकरीब से बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी। बीआरएस कायदीन मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन को तहरीक बनाए। निजामाबाद की बदहाली पर एमएलए अवाम से माफी मांगे। साबिका एमएलए बिगला गणेश गुप्ता। पिटलम के एक प्राइवेट अस्पताल में तिब्बी इलाज के दौरान गफलत बरतने पर मरीज की मौत। लवाहिकीन का एहतजाज। पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज। अब खबरें तफसील से। हुकूमत के मुशीर और बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने 10 साल दौरे हुकूमत में बेघर गरीबों के लिए मकानात तामीर न करने पर बीआरएस पार्टी हुकूमत की नाअहल हुक्मरानी पर तनकीद की। उन्होंने इंकशाफ किया कि गरीबों की फलाह व बहबूद कांग्रेस हुकूमत का मकसद है और रियासत की हर तरह से तरक्की की जाएगी। 9 तामीर शुदा इंदिरा मकानात की इफ्तिताई तकरीब आज नवीपेट मंडल मरकज में मुनक़िद हुई। हुकूमत के मुशीर और बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से प्रोग्राम में शिरकत की और सरपंच KLV रेखा के साथ मिलकर नए मकानात का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए सुदर्शन रेड्डी ने तनकीद की कि बीआरएस के पिछले 10 साल के दौरे हुकूमत में गरीबों के लिए एक भी मकान नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद गरीबों के लिए अपना मकान बनाने के ख्वाब को पूरा करने के मकसद से इंदिरा हाउस स्कीम को नाफिज कर रही। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से 2000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जा रही। घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपये और मुकम्मल होने वाले मकानात के हतमी बिल भी जल्द जारी किए जाएंगे। इसी तरह मानसून के मौसम के आगाज के पेश नजर काश्तकारों को फसल की काश्त में पानी का किफालतशियारी से इस्तेमाल करने और बारिश के हालात को मद्देनजर रखते हुए ज़राई काम करने का मशवरा दिया गया। इस प्रोग्राम में पंचायत गवर्निंग बॉडी के अरकान, मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों, कांग्रेस पार्टी कायदीन, कारकुनान और दीगर भी मौजूद थे। దాంట్లో భాగమే ఈ రోజు కొన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేస్తాం. బహుశా 30 వరకు అయినా 30 ఏవో అయినాయి కాబట్టి కొన్ని ఇనాగ్రేషన్ చేశాం. అదేవిధంగా ఫైనల్ బిల్ ఏదైతే స్లాబ్ వేసుకున్న తర్వాత రావాలో అవి తప్పనిసరిగా ఆఫీసర్ రికార్డ్ చేశారు. అది కూడా తొందరగా రిలీజ్ అవుతుంది. మీరు ధైర్యంతో ఉండాలని వాళ్ళకి చేస్తూ, అదేవిధంగా మనం పంటలు వేసుకునే సీజన్ వస్తుంది. మరి శ్రీరామ్ సాగర్లో కూడా నీళ్లు లేవని చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి నీళ్లు మనం లాస్ట్లో ఉన్నాం. శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్నా, లిఫ్ట్ ఉన్నా, చెరువులున్నా మనము మహారాష్ట్ర అవన్నీ నిండిన తర్వాత కానీ మనకు రావు. కాబట్టి లేట్ వస్తాయి. వర్షాలు కూడా లేవని చెప్తా ఉన్నారు. అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ మీ అనుభవాలను డిస్కషన్ చేసుకుంటూ వర్షపాతం తక్కువ ఉన్నా కానీ మన పంటలు పండించే విధంగా ఆలోచించి 100 రోజుల లోపల పంటలు వచ్చేటట్టు వేసిన దానికి ఒక తడి తక్కువైనా కానీ మనకు పంటలు ఉండే విధంగా बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने यकीन दिलाया कि गरीबों को जिनके पास मकान नहीं है
उन्हें इंदिरामा मकानात की मंजूरी दी जाएगी और यकीन दिलाया कि मुस्तहिकीन जल्द मकानात तामीर करें और बिलों की बरवक्त मंजूरी हो जाएगी। हुकूमत के मुशीर और भोदन एमएलए सुदर्शन रेड्डी, जिन्होंने रेंजल मंडल के साथ साथ साटापुर और वीरानागुट्टा गांव का दौरा किया, हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा इंदिरामा मकानात की तामीर का मुआयना किया। एमएलए सुदर्शन रेड्डी जो मुकम्मल शुदा मकानात पर गए और मुस्तफीदीन के साथ मकानात का मुआयना किया, उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि तामीर के आखिरी मरहले में मकानात से मुतल्लिक़ बिलों को फौरी तौर पर मंजूर किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन मुस्तहिकीन ने अभी तक मकानात की तामीर शुरू नहीं की, अगर वो तेज़ी से काम शुरू करे तो हुकूमत की जानिब से बिल भी मंजूर कराए जाएंगे। उन्होंने हर इस मुस्तफीद को मशवरा दिया कि जिसको इंदिरामा मकानात के बारे में किसी गलत फहमी के बगैर मकान बनाने की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम वादों पर अमल कर रही। उन्होंने कहा कि किसानों ने अपने मसाइल उनके इल्म में लाए और फौरी तौर पर इक़दामात किए। किसानों को मशवरा दिया गया कि वो ऐसी फसलें काश्त करें जिनमें कम पानी की ज़रूरत हो और मुनाफा कमाया जाए। जैसा कि ये मालूम था कि देहात में बिजली के मसाइल है, इसीलिए महकमा बिजली के अफसरान को उनको जल्द हल करने की हिदायत दी गई। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मुबीन खान, रियासती अखिलती कॉरपोरेशन चेयरमैन मंडल साबिक सदर साई रेड्डी, कांग्रेस पार्टी कायदीन और इस्तेफादा कुनिंदगान ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। 15 కోట్లతో ఇటు ఇది గాంధీనగర్ టు బినోల నుంచి లింగాపూర్ వరకు, జన్నాపల్లి నుంచి సిరన్పల్లి లింగాపూర్ వరకు 15 కోట్లతో డబుల్ రోడ్ శాంక్షన్ అయింది. అది కూడా వర్క్ స్టార్ట్ అయింది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా మనం అందరం కినాల్స్ కానీ నీళ్ళకు కానీ లాస్ట్లో ఉన్నాం. ఈ ఏరియా అంతా వర్షాలు తక్కువ ఉన్నాయని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి మనము 150 రోజుల వడ్లను మానేసి అదే సీడ్ అటువంటి సీడ్లే 110 రోజులకు కూడా వచ్చేటి ఉన్నాయి. 3 months లోపల వచ్చేటి ఉన్నాయి. కాబట్టి 3 months 20 daysలో ఆ సీడ్ వేయమని మన అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్లు వస్తూ ఉన్నారు. తప్పనిసరిగా ఏమవుతుందని మీరు తప్పుడు సీడ్ చేసి 110 రోజులు 110 days విత్తనాలు వేసినా అంతే ఈల్డ్ వస్తుంది. అవే తింటాం మనం అందరం, సన్నవి కూడా తింటాం. అదేవిధంగా మొక్కలు 110 days 110 రోజులు బదులు 90 రోజుల్లో వచ్చేటి ఉన్నాయి. అది కూడా దిగుబడి. हुज्जाज की कसीर तादाद मदीने मुनव्वरा में मौजूद सऊदी खिदमत और मेहमान नवाजी की सताइश। हुज्जाज इकराम जो रास्त मक्के मुकरमा पहुँचे थे, वो अदायगी हज के बाद ज़ियारत मदीने मुनव्वरा पहुँचते हैं। इन दिनों दुनिया भर से आने वाले हुज्जाज मदीने मुनव्वरा की पुरसुकून फ़िज़ाओं और रूहानी माहौल में शहर मुक़द्दस में मौजूद है। हुज्जाज अपने बेशतर वक्त मस्जिद नबवी में गुजार रहे। मस्जिद नबवी के अंदरूनी व बैरूनी सहन लाखों फर्जंदान इस्लाम से भरे हैं, जो वहाँ 5 वक्त की नमाज अदा करने आते हैं और हरम मदीना में तसल्सल के साथ 40 नमाजें अदा करते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले हुज्जाज शहर मुक़द्दस में मौजूद मुख्तलिफ तारीख़ी मसाजिद और मकामात की ज़ियारत भी कर रहे। मुकामी मीडिया के मुताबिक हुज्जाज की अक्सरियत ने आज़मीन के तरीक़ेकार में आसानी, मेहमान नवाजी, आला मियार की खिदमत और मौसर इंतज़ामात की तारीफ़ की, जिसके बाद आराम और जहनी सुकून के साथ मनासिक की अदायगी में मदद मिली। वाज़ेह है कि हुकूमती इदारों ने हर तरह की सहूलत फ्राहम की, जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। सदर तेलंगाना रक्षणा सेना कल्वाकुंटला कविता से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर की खैर सुगाली मुलाकात। सरबराह तेलंगाना रक्षणा सेना TRS कल्वाकुंटला कविता से बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर गारेथ वेन ओवेन ने बंजारा हिल्स में वाक़ तेलंगाना रक्षणा सेना के मरकजी दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर हैदराबाद में बरतानवी हाई कमीशन के पॉलिटिकल एंड इकनॉमिक एडवाइज़र भी मौजूद थे। डिप्टी हाई कमिश्नर ने कविता से खैर सुगाली मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर TRS के सीनियर कायदीन भी शरीक इजलास रहे। साबिक वजीर हरीश राव की यौम पैदाइश बांसवाड़ा में जोश व खरोश के साथ मनाई गई। हल्का असम्बली बांसवाड़ा BRS पार्टी ऑफिस में साबिका वजीर हरीश राव की यौम पैदाइश के मौके पर बांसवाड़ा इंचार्ज शेख जुबैर और डॉक्टर अंजी रेड्डी ने केक काटकर
کارکنوں میں مٹھائی تقسیم کی اور سابقہ وزیر کی لمبی عمر کے لیے دعائیں کی۔ سابقہ اضلاع کامریڈی زرعی مارکیٹ کمیٹی کے صدر انجی ریڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ سابقہ وزیر ہریش راؤ نے ہمیشہ عوام کے مسائل حل کرنے انتک جدوجہد کرتے ہوئے عوام میں اپنا بلند مقام قائم کیا۔ اسی کی بنیاد پر حلقہ اسمبلی سدی پیٹ میں ریکارڈ توڑ کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوتے رہے۔ حلقہ اسمبلی بانسواڑہ کے تمام عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر رام چندر، سائی بابا، رمیش، شیخ اکبر، فیروز خان، عاطف اور دیگر کارکنان موجود تھے۔ గౌరవ బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు మన అసెంబ్లీలో ప్రతిపక్ష ఉపనాయకులు అయినటువంటి తల్లి రాజరావు గారి బర్త్డే సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటా ఉన్నాం। ఆయన నిండు నూరేళ్ళు ఆయురారోగ్యాలతో మరి ప్రజాసేవలో అంకితమై ప్రజా సమస్యలపై ఇంకా ముందు ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టి ప్రజలకు అండగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తిగా మరి గొప్ప వ్యక్తిగా ఆయన ఉండాలని భగవంతుడు ఆయనకైన ఆశీర్వాదాలు ఆయనకు ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని కోరుకుంటా ఉన్నాం। అదేవిధంగా ఈరోజు మరి బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులుగా మరి అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలనే మరి ఆయన పోరాడుతున్న వ్యక్తికి కాబట్టి ఆయనకు ఎప్పుడు భగవంతుడు ఆశీర్వాదాలు ఇస్తూ ఆయనని ఇంకా నిండు నూరేళ్ళు మరి ఆరోగ్యంతో మరి ఐశ్వర్యంతో మరి ఆయనని अमेरिका की मुमताज़ यूनिवर्सिटी में कुरान की गूंज कुरान करीम की तिलावत ने माहौल रूह परवर बना दिया। वीडियो देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى۔ امریکہ کی ممتاز درسگاہ ہارورڈ یونیورسٹی کی گریجویشن تقریبات کے دوران ایک روح پرور منظر نے دنیا بھر کے لوگوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ بیکلوریٹ تقریب میں مسلم طلبہ سہیلیہ مختار نے قرآن مجید کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، جسے حاضرین نے نہایت احترام سے سنا۔ تقریب میں سورہ الق کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی گئی، جو اسلام میں نازل ہونے والی پہلی وحی کا حصہ ہے۔ ان آیات کا مرکزی پیغام علم حاصل کرنا اور پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے، جس کے باعث ایک عالمی تعلیمی ادارے کی تقریب فراغت میں ان کی گونج کو خاص معنویت حاصل ہوئی۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے تاریخی ہال میں منعقدہ اس تقریب میں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کی نمائندگی کی روایت کو برقرار رکھا گیا۔ قرآن کریم کی آیات عربی زبان میں تلاوت کی گئی، جبکہ شرکا کے لیے ان کا انگریزی مفہوم بھی پیش کیا گیا۔ تقریب کی ویڈیو منظر عام پر آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ہزاروں افراد نے اس اقدام کو علم، احترام مذاہب اور ثقافتی ہم آہنگی کی خوبصورت مثال قرار دیا۔ متعدد صارفین نے کہا کہ دنیا کی صف اول کی یونیورسٹی میں قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ علم اور روحانی اقدار ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ اس منفرد لمحے نے نہ صرف مسلم برادری بلکہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے دلوں کو بھی متاثر کیا اور بین المذاہب احترام کے ایک مثبت پیغام کو دنیا بھر میں پہنچایا۔ تلنگانہ کے ان 18 اضلاع میں آج اور کل طوفانی بارش۔ تلنگانہ میں موسلا دھار بارش کا الرٹ، کئی اضلاع کے لیے اورنج وارننگ جاری۔ محکمہ موسمیات نے تلنگانہ کے لیے اہم انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ چہارشنبہ اور جمعرات کو ریاست کے کئی اضلاع میں درمیانی سی شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمے کے مطابق شمالی، مشرقی اور جنوبی تلنگانہ کے اضلاع بارش سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، منچریال، نرمل، نظام آباد، جگتیال، راجنا سرسیلا، کریم نگر، پیداپلی، جے شنکر، بھوپال پلی، مولوگو، بھدرادری، کوتاگوڑم، کھمم، نلگونڈا، سوریا پیٹ، محبوب آباد، ورنگل اور ہنمکنڈا اضلاع میں بعض مقامات پر طوفانی بارش کے پیش نظر اورنج الرٹ جاری کیا۔ حکام نے خبردار کیا کہ بارش کے ساتھ گڑ چمک، آسمانی بجلی اور تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ دوسری جانب طویل انتظار کے بعد جنوب مغربی مانسون کے آئندہ 24 گھنٹوں میں کیرلا اور تمل ناڈو کے ساحلی علاقوں سے
टकराने की तवक्को है, जिसके असरात तेलंगाना में भी महसूस किए जा रहे। मंगल के रोज खम्मम और भद्राद्री कोत्तागुड़म समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमे ने किसानों और अवाम से एहतियात बरतने और मौसम से मुतल्लिक ताज़ा हिदायत पर अमल करने की अपील की। गांव की पंचायत ने कमरपल्ली मंडल मुस्तखर में केसीआर कॉलोनी में पीने के पानी का मसला हल कर दिया। सरपंच हरिका और उपा सरपंच अशोक ने एक नया बोरवेल लगाया और मोटर लगाकर पानी की सप्लाई शुरू की। कमरपल्ली मंडल मुस्तखर की केसीआर कॉलोनी में पीने के पानी की किल्लत की वजह से अवाम को गुज़िश्ता चंद दिनों से शदीद परेशानी का सामना है। इस मामले के बारे में जानने के बाद सरपंच कोत्तापल्ली हरिका और उपा सरपंच कोत्तापल्ली अशोक ने इंतजामिया के साथ बातचीत की और कॉलोनी में एक नया बोरवेल ड्रिल किया और 1.5 HP की मोटर लगाई, जिससे कॉलोनी के मकीनों को पीने के पानी की फ्राहमी मुमकिन हो गई। इस मौके पर सरपंच हरिका ने कहा कि गांव में अगर कोई मसला है तो वो उनकी तवज्जो में लाएं और पंचायत हमेशा मसाइल के हल के लिए काम करेगी। इस मौके पर वेलनेस सेक्रेटरी विनोद कुमार, वार्ड मेंबरान, कॉलोनी के मकीनों और अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। साबिक एमएलए बीगाला गणेश ने बीआरएस पार्टी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन को एक तहरीक के तौर पर मुनज़्ज़म करने का मुतालबा किया। बीआरएस पार्टी बूथ एजेंट्स प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले बीगाला ने मुतालबा किया कि एमएलए धनपाल सूर्यनारायण, जिन्होंने निज़ामाबाद शहर को हर तरह से तरक्की देने का वादा किया था और उसे कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया, अवाम से माफी मांगे। निज़ामाबाद साबिक अर्बन एमएलए बीगाला गणेश की सरपरस्ती में बीआरएस पार्टी मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम और एसआईआर तैयारी इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पार्टी कायदीन, बूथ इंचार्जों और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए बीगाला गणेश ने पार्टी के बूथ एजेंट्स और बूथ इंचार्जों पर जोर दिया कि वो इलेक्शन कमीशन के एसआईआर प्रोग्राम में फाल किरदार अदा करें और इस बात को यकीनी बनाए कि वोटर लिस्टों में किसी भी किस्म की गलती या कोताही न रहे। उन्होंने कहा कि हर अहल वोटर का नाम फहरिस्त में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कारकुनों से अपील की कि जल्द शुरू होने वाले बीआरएस मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम को एक तहरीक के तौर पर चलाया जाए और बड़े पैमाने पर मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाया जाए। उनके मुताबिक ये प्रोग्राम पार्टी को ग्रास रूट सतह पर मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। बीगाला गणेश ने निजामाबाद शहर की तरक्की रुक जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए मुकामी अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण पर तनकीद की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि इंतखाबात के दौरान किए गए तरक्याती वादे पूरे नहीं किए गए, जिसके बाद शहर की सड़कें, सफाई, बुनियादी ढांचे और दीगर अवामी सहूलियात के मसाइल का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि एमएलए अवाम से माफी मांगी। उन्होंने बीजेपी और आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू पर भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अवाम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करने वाली तकरीर करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि ऐसे बयानात दोनों रियासतों के अवाम के दरमियान भाईचारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि ऐसे तबसरे वापस लिए जाएं और अवाम से माजरत की जाए। इस मौके पर साबिक एमएलए जीवन रेड्डी, करीमनगर साबिक सिटी मेयर रविंदर सिंह, डी नीतू किरण, शेखर और दीगर भी मौजूद थे। మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆనాటి మంత్రి కేటీఆర్ గారు ఎంత గొప్పగా కీర్తించినట్టే నేను బద్దలుగా చెప్తున్నా, రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేవు, హైదరాబాద్ లో ఉన్నటువంటి మహాప్రస్థానం కంటే మీ మహాప్రస్థానాలే గొప్పగా అని చెప్పేసి కీర్తించినటువంటి విషయం మనకు తెలుస్తాము. కానీ ఈరోజు అది కూడా మెయింటెనెన్స్ లేవు. ఎందుకంటే నాకు కొంతమంది చెప్తున్నారు, మా ప్రెస్ సోదరులు, అన్న ఇది కావాలని మెయింటెనెన్స్ చేస్తలేరు, మీ మీద కోపంతోనే ఇవన్నీ గణేష్ గుప్తా నిర్మించింది కాబట్టి, కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి నిధులతో ఆయన నిర్మించింది కాబట్టి
कारीगम गांव में जोश व खरोश के साथ स्कूल वॉक प्रोग्राम का इनेकाद स्कूल न जाने वाले बच्चों की निशानदेही की गई और उनके वालिदैन को तालीम की अहमियत से आगाह किया गया। चंदूर मंडल के कारीगम गांव में जोश व खरोश के साथ स्कूल वॉक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर गांव में स्कूल न जाने वाले बच्चों की निशानदेही की गई और उनके वालिदैन को तालीम की अहमियत के बारे में बताया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए HM साइलू और सरपंच डॉक्टर लाल सिंह ने कहा कि हर बच्चे को तालीम हासिल करने का हक है और उन्हें स्कूल में दाखिल कराना चाहिए ताकि बेहतर मुस्तकबिल की राह हमवार की जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मियारी तालीम के साथ साथ नाश्ता, मिड डे मील, मुफ्त निसाबी किताबें, यूनिफॉर्म और दीगर सहूलियात दस्तियाब है। वालिदैन को मशवरा दिया गया कि वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं और तालीम की तरक्की में ताउन करें। इस प्रोग्राम में टीचर, गाँव वालों और पंचायत इंतजामिया के अराकीन ने हिस्सा लिया। बेकाबू आरटीसी बस ने गाड़ियों को टक्कर दे दी, मोटरसाइकिल सवार टायर के नीचे फंस गया। वीडियो देखिए। हैदराबाद के जोबली बस स्टेशन के करीब एक आरटीसी बस ने खौफ व हिरास फैला दिया जब वो तेज रफ्तारी के साथ मुसाफिरों और गाड़ियों की जानिब बढ़ गई। इस हादसे में शिवा नामी एक मोटरसाइकिल सवार बस के पहियों के नीचे फंस गया। वाक़ई के साथ ही मारेटपल्ली ट्रैफिक पुलिस और वहां मौजूद दीगर गाड़ी सवार फौरी तौर पर हरकत में आए और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। पुलिस ने क्रेन की मदद से बस को एक जानिब हटाया और मोटरसाइकिल को बाहर निकालकर जख्मी शिवा को महफूज तरीके से निकाला। हादसे में शिवा शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक आरटीसी बस जोबली बस स्टैंड से कारखाने की जानिब जा रही थी के रास्ते में यह हादसा पेश आया। पुलिस वाक़ई की वजूहात की तहकीकात कर रही। कामरेडी जिले के पिटलम मंडल में वाक़ एक प्राइवेट अस्पताल में मुबैना तिब्बी पेचीदगियों के बाद एक शख्स की मौत के बाद कशीदगी पैदा हो गई। कामरेडी जिले के पिटलम मंडल मुस्तकर में वाक़ प्राइवेट अस्पताल में मुबैना तिब्बी पेचीदगियों के बाद एक शख्स की मौत के बाद कशीदगी पैदा हो गई। इत्तलात के मुताबिक निजाम सागर मंडल के नरसिंह राव पल्ली गाँव से ताल्लुक रखने वाले साइलू नामी शख्स को बुखार की शिकायत के बाद इलाज के लिए पिटलम के एक प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया गया। अहले खाना का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर ने पहले एक इंजेक्शन दिया और दूसरा इंजेक्शन देने से पहले ही मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत वाक़ई हो गई। वाक़ये के बाद मुतवफ़ी के लवाहिकीन ने इलाज में मुबैना गफलत का इल्ज़ाम आयद करते हुए अस्पताल के सामने एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। लवाहिकीन का कहना है कि वाक़ई की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए और ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और हालात को काबू में करते हुए वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। दूसरी जानिब अहले खाना ने मुतालबा किया कि जब तक उन्हें इंसाफ की यकीन दहानी नहीं कराई जाती वो एहतजाज जारी रखेंगे। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा और तहक़ीक़ात मुकम्मल होने के बाद हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। भीमगल से लोगों को ले जा रही एक कार मेदक जिले के रामायण पेट के करीब हादसे का शिकार हो गई। कार हैदराबाद से कामरेडी की तरफ आ रही थी कि उसने कंट्रोल खो दिया और उलट गई। कार में सवार 6 अफराद को मामूली चोटें आई, जिन्हें मुकामी अवाम की मदद से अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद से कामरेडी की जानिब जा रही एक कार रामायण पेट के करीब उलट गई। कार में सवार लोगों की शिनाख्त निजामाबाद जिले के भीमगल के तौर पर हुई। हादसे के वक्त कार में कुल 6 अफराद मौजूद थे और उन्हें मामूली चोटें आई। हादसे को देखते ही मुकामी अवाम ने फौरी तौर पर बचाव के इक़दाम किए और जख्मियों को रामायण पेट के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। खुशकिस्मती से वाक़ये में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और लवाहिकीन ने सुकून की सांस ली। डॉक्टर जख्मियों का इलाज कर रहे। पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया, ताहम वाक़ये की मुकम्मल तफसीलात मालूम होना बाकी है। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत का मकसद गरीबों को मालिक मकान बनाना। बीआरएस ने 10 साल में गरीबों के लिए एक भी मकान तामीर नहीं किया। 9 तामीर शुदा इंदिरमा मकानात की इफ्तिताई तकरीब से बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी। बीआरएस कायदीन मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन को तहरीक बनाए। निजामाबाद की बदहाली पर MLA अवाम से माफी मांगे। साबिका MLA बिगला गणेश गुप्ता। पिटलम के एक प्राइवेट अस्पताल में तिब्बी इलाज के दौरान गफलत बरतने पर मरीज की मौत। लवाहिकीन का एहतजाज। पुलिस ने किया तहकीकात का आगाज।
تو یہ تھی خبروں کی تفصیل. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک دیکھتے رہیے پرواز ٹی وی. اب دے اجازت. اللہ حافظ.